There is a famous and positive saying, the world holds hope. कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है. हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन कुमावत. तो कहते हैं कि जिसके अगर इरादे, अगर होप जिसकी मजबूत हो तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं. तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th आरबीएससी की इंग्लिश की एक बहुत ही अच्छी कविता जिसका नाम है द होप. और ये एक पोम है जो वो लिखी हुई है राजस्थान के झुंझुनू ज़िले का एक बहुत ही उभरता हुआ जो राइटर है, एक बडिंग पोइट जिसे कहा जाता है, राजन अग्रवाल के द्वारा. तो गाइस, बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट दैट. अबाउट द पोइट. तो राजन अग्रवाल वॉज बॉर्न इन 1991 इन अ टाउन कॉल्ड सिंघाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. यानी राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के सिंघाना में उनका जन्म हुआ 1991 में. एंड ही इज़ अ बडिंग पोइट. एक बडिंग पोइट है. बडिंग पोइट यानी अभी जो फ्लरिशिंग हो रहा है, बहुत ही अच्छा कवि है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेवलपिंग है. एंड हैज़ पब्लिश्ड अबाउट 50 पोम्स. इसने लगभग 50 पोम्स लिख दी है. एंड सम ऑफ हिज पोम्स हैव फाउंड प्लेस इन द प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज. और उसकी जो कुछ कविताएं हैं वो प्रतिष्ठित जो ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज है, काव्य संग्रह, उनमें भी शामिल की गई है. प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर. अभी वो हाल ही में उदयपुर में रह रहे हैं. तो गाइज़, ये तो था अबाउट द पोइट. अब हम बात कर लेते हैं इस पोम के बारे में. तो बहुत अच्छी कविता, डेफिनेटली आपको मोटिवेशन देगी, आपको इंस्पिरेशन देगी. तो वीडियो अंत तक देखिएगा. लेट्स सी दैट द थीम ऑफ द पोम इज होप एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्ट्स इंक्लूडिंग द पोट. यानी इस पोम को डिफाइन किया गया, माना गया अलग अलग तरीके से, अलग अलग पार्टीज से, अलग अलग भागों में कवि के द्वारा. Some others are vague, unclear, uncertain agents, and whereas the poet is definite and the uncertain, an interpreter of hope. यानी जहाँ पे दूसरे लोग मान लो अनसर्टेन होते हैं, मान लो अगर दूसरे लोग मान लो अनसर्टेन है, अनक्लियर है, वैग है, तो वहाँ पे कवि क्या है, एकदम डेफिनेट है और सर्टेन है और एकदम इंटरप्रेटर है वो. यानी इंटरप्रेटर का मतलब स्पष्ट एकदम कहने वाला है कि उम्मीद है तो इंसान जिंदा है, अगर जिसमें उम्मीद नहीं है वो मर गया है, यानी वो डेड बॉडी के समान है. Birds, human being, animals and nature depend upon hope. यानी सब के सब इस होप के ऊपर, इस उम्मीद के ऊपर जीवित रहते हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो जानवर हो. क्योंकि ये कहा जाता है होप सस्टेन्स लाइफ. जिस इंसान के अंदर, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर उम्मीद है, वो इंसान जीवित है, तभी जिंदगी है, वरना कोई ज़िंदगी नहीं है. तो गाइस, एक पोम बहुत अच्छी है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा एंड जस्ट यू विल बी डेफिनेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस पोम. लेट्स स्टार्ट करते हैं. द होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, सम अदर थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. तो गाइस, स्टैंजा की बात करते हैं कि द होप यानी द होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. कवि के अनुसार जो होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं, उम्मीद को अलग अलग नाम दिया गया है. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, यानी आशा बोलते हैं कि आज ऐसा है तो कल मैं वैसा करूँगा. अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस. और बाकी कुछ लोग इसको फ्यूचर से रिलेट करते हैं. फ्यूचर रेलेवेंस होती है कि आप मानते हो कि मैं बड़ा होके बड़ा आदमी बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लेक्चरर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, तो ये फ्यूचर रेलेवेंस होती है. सम अदर्स थिंक इट इज़ मेजर ऑफ बेनिफेक्शंस. कुछ लोग सोचते हैं कि ये केवल मेजर ऑफ बेनिफेक्शंस है. बेनिफेक्शन का मतलब गाइज होता है कि ये जो दया होती है, पीटी होती है, करुणा होती है, उस चीज़ को लोग होप मानते हैं कि जस्ट समबडी विल हेल्प अस, दैट समबडी विल असिस्ट अस. अगर आप किसी से प्रॉमिस कर देते हो तो ऐसा लगता है कि वो आपकी मदद करेगा. सो इट इज शोइंग इट इज़ अ सोर्स ऑफ measure of benefaction. Now we talk about the next stanza. तो next stanza में कि to me hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past we have survived on hope. So guys, यहाँ पे कवि ये कह रहा है, The poet says here that to me hope is the creation of soul. कि मेरे लिए उम्मीद का यहाँ मतलब है कि अपनी आत्मा का निर्माण करना, अपने विचारों का निर्माण करना, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम. क्योंकि वही हमें क्या बनाती है, मजबूर बनाती है, हमें प्लेजरसम बनाती है, हर चीज़ में हमें आनंद की अनुभूति कराती है. एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो.
जब इंसान के अंदर होप आ जाती है तो वो जंप मारना शुरू कर देता है। जंप का मतलब वो इस चीज़ को अच्छे से जीना शुरू कर देता है, उत्साह से भर जाता है, ग्लो आ जाता है उसके दिमाग पे, चेहरे पे। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, क्योंकि अगर बात करें तो हमारा पास्ट भी, हमारा भूतकाल भी होप के ऊपर ही जीवित था। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, जब वो बड़ा होता है, वो छोटा बच्चा होता है तो वो उम्मीद के कारण ही चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है और भागना सीखता है। बड़ा होता है, यूथ होता है, दिस इज ओनली द होप। नाउ वी टॉक द नेक्स्ट, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम भविष्य का निर्धारण करते हैं, भविष्य की एक्सपेक्टेशंस में डूबते हैं, उम्मीदों में डूबते हैं केवल होप के कारण। होप किल्स निगेटिविटी इनसाइड एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट। गाइस बहुत अच्छी लाइन है कि होप है वो निगेटिविटी को मार देती है। जो इंसान निगेटिव होता है उसे निगेटिव आउटकम्स मिलते हैं, निगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो होपफुल होता है उसे डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। एंड फील्स अस विद द काम एंड क्वाइट, और हमें एकदम शांत रखती है, क्वाइट रखती है, ताकि हम सही तरीके से डिसीजन ले सके। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, और वो उम्मीद ही होती है जिसके कारण पक्षी है आकाश में उड़ना सीखता है, उड़ता है, केवल होप होती है और वो एक उम्मीद ही है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। यानी बहुत अच्छा स्टेंजा एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि इसमें से इस एक्सट्रैक्ट में से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यानी केवल उम्मीद है जिसके कारण अपने बच्चों के लिए वो पक्षी है भोजन लेके आते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और मटेरियल जिनसे वो घर बनाते हैं। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड, और ये वो होप है जिसे एक जो कली होती है वो एक उम्मीद के कारण ही ये सोचती है कि उस पर भी, उसकी शाखा पे भी एक दिन एक फूल खिलेगा। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, उसे लगता है कि एक दिन वो भी कली है, वो फूल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो उम्मीद के बगैर इंसान का जीवन नहीं है। ट्रीज लॉज देयर लीव्स विद अ होप, जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां हैं उसी उम्मीद के कारण खोते हैं। क्यों? दैट वन डे इट विल बी जस्ट लेडेंड विद ग्रीन हुज, क्योंकि पता है कि एक दिन उनकी पत्तियां हैं, शाखाएं वापस हरी भरी हो जाएगी। होप एनलाइटन्स द लाइफ ग्लूमी थ्रू फेयर्स, यानी पूरे जिंदगी भर का तो दुख है उससे होप है वो बाहर निकालती है। यानी हमें होप है वो अंधेरे से बाहर निकालती है। द होप जस्ट टेक्स अस आउट फ्रॉम darkness to light and makes us feel the freshness and warmth, और हमें फ्रेशनेस बनाती है, हमें ताज़ा बनाती है और हमें एक साफ माइंडेड बनाती है। Of the days ahead, hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. यानी कवि यहाँ कहता है कि होप है वो हमारी ज़िंदगी को आगे चलने का नाम है। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हो, व्हेन यू गो अहेड इट मीन्स यू आर द होपफुल। क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा पीछे भागते हैं, वो हमेशा कमियां ढूंढते हैं। दे ओनली सर्च द फॉल्स, दे ओनली फाइंड द फॉल्स। सो होपफुल आदमी है वो हमेशा जीवन में आगे जाता है। लाइफ इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। ज़िंदगी का जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो केवल होप ही है, यानी चलते रहना, आगे काम करते रहना। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, ये मुख्य एक सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। एंड राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न, होपफुल यानी आशा है तब से इंसान के अंदर आती है जब से उसका जन्म होता है। मीन्स सिंस द बर्थ वी आर होपफुल एंड वी प्ले द होप एंड वी जस्ट एक्सपेक्ट व्हाट विल हैपन इन आवर फ्यूचर। तो ये जो चीज़ें हम जो भी अपने जीवन में जो हम करते हैं दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ होप। So guys, now we talk about the questions and answers. So let's start that. तो इसमें कुछ ट्रू फॉल्स है वो आप इजीली इसको पढ़ के दे सकते हैं। अगर आपने पोम अच्छे से पढ़ा है यू कैन गिव योर आंसर्स। बाकी आपके सामने आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। चलो गाइज आगे बात करते हैं कुछ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 10 to 20 वर्ड्स ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज होप किल। ये मॉडल पेपर 17-18 में आया हुआ है। होप किस चीज़ को मारती है, उम्मीद किस चीज़ को मारती है। तो आंसर देखते हैं। होप किल्स द नेगेटिविटी दैट इज इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग, इट मेक्स अस फील प्लेजरसम, इट अलाइटन्स ग्लूमी एंड थ्रू फेयरनेस ऑफ लाइफ। यानी इंसान की नकारात्मक चीज़ों को मार देती है और आनंदमय होने की अनुभूति कराती है, अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले जाती है होप। सेकंड क्वेश्चन इज दैट नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। यानी
जो आशा है उसके कार्य किन चीज़ों में ना, मतलब किस चीज़ के लिए है, यानी नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। इसका जो डेरिवेटिव फंक्शन है होप का वो क्या है, बात करते हैं। सो लेट्स सी, द डेरिवेटिव इज़ द लाइफ एंड द फंक्शन इज़ होप। यानी डेरिवेटिव वो लाइफ है और फंक्शन है वो क्या है, होप है। हाउ डू द लाइफ थ्रू फेयरनेस अपीयर्स। जीवन के मार्ग कैसे दिखाई देते हैं। The true face of life appears to be gloomy and without light। यानी जीवन के मार्ग अंधकारपूर्ण प्रकाश रहित है। जो अगर इंसान में होप होती है तो होप के कारण वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, यानी आशा है हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। नाउ गाइस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज होप मीन टू द पोइट। यानी यहाँ कवि का होप से क्या मतलब है। तो द मीनिंग ऑफ होप फॉर द पोइट इज द क्रिएशन ऑफ सोल। यानी आत्मा का सृजन करना, आत्मा का निर्माण करना, यहाँ मतलब है। क्वेश्चन 5, फ्रॉम विच डे वन इज होपफुल। यानी इंसान किस दिन से आसान्वित हो जाता है। तो गाइस बहुत ईजी आंसर है, सिंस बर्थ। लेट्स सी द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20-30 वर्ड्स। आप इसमें इजीली दे सकते हैं पढ़ के। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, टाइम वेस्ट ना करके आप इनको पढ़ सकते हो गाइस इजीली। जैसे भी व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ गिवन द होप, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई एक्सपेक्टेशन को बोलता है, कोई फ्यूचर एलिवेंसेस बोलता है, कोई मेजर ऑफ बेनिफिक्शंस बोलता है। चलो गाइस बात करते हैं नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द होप फॉर ह्यूमन बीइंग। क्या मुख्य कार्य होते हैं होप के। तो ये नेगेटिविटी को मारती है, इंसान को प्लेजरसम फील कराती है, और क्वाइटनेस होती है, और हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, और ग्लूमी वगैरह होती है उनको दूर करता है। हाउ हैज़ होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट में हमारी कैसे मदद की होप ने। यानी हम उम्मीद करते हैं कि जिस पे हम कल जीवित रहेंगे। कल का मतलब होप, कि आप अंदर आप होपफुल हो इसलिए कल के बारे में सोच रहे हो, तो ये नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म कर देती है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई। पक्षी क्यों उड़ता है गाइस। तो वो केवल एक ही रीज़न है, होप के कारण, क्योंकि इसे पता नहीं उड़ूंगा नहीं, अगर मैं वह करूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। सो दिस हैपन विद द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो गाइस यही एक उम्मीद होती है जो हमें बांधे रखती है अपने माता पिता, जो वो हमारे लिए इसी उम्मीद पे करते हैं कि मेरा बेटा है बेटी है वो एक दिन मुझे मेरा नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन दैट। इसलिए वो उम्मीद के कारण आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज। यानी अंधकारपूर्ण मार्ग पर आशा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यानी यह सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है, डार्कनेस से हमें उजाले की ओर ले जाती है, फ्रेशनेस और वार्मथ फील करवाती है। इस तरीके से गाइज हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। बड़े क्वेश्चंस आते हैं इसमें 60 to 80 वर्ड्स। सो राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोम। तो क्रिटिकल आप इजीली लिख सकते हो, बाकी आप इसको पढ़ लेना गाइज। सो मैं इजीली आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दैट। एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप एज डिस्क्राइब इन द पोम। मेजर इसके बेनिफिट्स क्या क्या, फ़ायदे क्या, वो बहुत अच्छा आप लिख सकते हो। तो इजीली आप इनके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। क्या इसमें आता है कि एडिशनल क्वेश्चंस, यानी ये क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखते हैं, हाउ डज पोइट मेक इज रीडर्स वर्डली वाइज। किस तरह से वो सांसारिक रूप से बुद्धिमान कैसे मानता है पाठ को वो, क्योंकि वो पढ़ते हैं इसको और वो एडवाइस मानते हैं, होप के ऊपर डिपेंड रहते हैं, होपफुलनेस होते हैं, नेगेटिविटी को मार देते हैं, क्योंकि जो होपफुल है वही होपलेस की मदद करता है। एंड वो डू बर्ड एंड द ट्रीज डू देयर होप्स। यानी क्या करते हैं, तो इजीली हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो गाइज ये चीज़ें हमें इजीली ध्यान देना है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। अब एक चीज़ है जो आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ वी ट्राइंग। तो वो यहाँ पे है, दैट वी आर एडिंग दैट एक्सट्रेट फॉर द कॉम्प्रीहेंशन एंड द अप्रिसिएशंस। तो गाइज ध्यान देना, एग्जाम में आपको इस तरीके से एक स्टेंजा दिया होता है और उस स्टेंजेस में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिससे आपको ये दिया, होप इज गिवन डिफरेंट नेम, सम कॉल इट द एक्सपेक्टेशन, अदर टर्म इज द फ्यूचर रेलेवेंस, सम अदर्स थिंक इट इज मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। अब आपको नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं, व्हाट इज गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी क्या क्या नाम दिए गए हैं। व्हाट इज गिवन डिफरेंट नेम्स, क्या क्या होप को क्या नाम दिया गया है, उनके आंसर। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। तो इजीली हम इनका आंसर दे सकते हैं, यानी होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, किसी चीज़ को एक्सपेक्टेशन फ्यूचर नेम्स, तो वो चीज़ें इसमें हम आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से हम इजीली आंसर दे सकते हैं। और भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट है, आप इसमें इजीली देख सकते हो और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज़्यादा हार्ड नहीं है, दीज आर वेरी इजी गाइज दैट। तो आप इनको इजीली वॉच कर सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल दैट। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो,
तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, शेयर द लिंक टू ऑल दैट, ताकि वो भी इजीली इसको पढ़ सके। और आप पढ़ते रहिएगा, जस्ट कीप वॉचिंग द, आपके कोई कमेंट, सो प्लीज़ पुट इन द कमेंट एंड जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। Thank you for watching the video. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.